अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैर ख़ान और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 फ़िज़िक्स चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस: 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है, 10 न्यूटन, 6 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। हमने इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स इन तीनों वेक्टर्स को मैं यहाँ ड्रा कर चुका हूँ। तो इस फिगर को समझते हैं और फिर रिजल्टेंट इसका निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस फिगर में हमारे पास जो है वो तीन वेक्टर्स जो हमें गिवन है: 10 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव जेड एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमने ये रखी और नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन हमने ये रखी। तो ये तीन वेक्टर्स हैं, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है आर, ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम जो नेट फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको हम एफ एक्स का नाम दे रहे हैं, वो फाइंड करेंगे। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक 10 न्यूटन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और 4 न्यूटन नेगेटिव जेड एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास 10 - 4 6 न्यूटन जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास नेट फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस हमें गिवन है ये 6 न्यूटन है। तो हमने अब रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फार्मूला है जी, एज एफ इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एफ एक्स हमारे पास 6 न्यूटन, तो 6 स्क्वेयर प्लस एफ वाई भी हमारे पास 6 न्यूटन, 6 स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये 6 का स्क्वेयर 36 होता है। तो 36 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास स्क्वेयर रूट में 72 आ जाएगा। और स्क्वेयर रूट 72 ये जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 8.5 आ जाएगी। तो F इक्वल्स टू 8.5 और फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है हम फाइंड कर चुके हैं। अब उसका डायरेक्शन भी जो है हम फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स, चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, फार्मूला हमारे पास। तो डायरेक्शन के लिए हम थीटा फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट्स, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। tan इनवर्स एफ ऑफ वाई हमारे पास जो है 6 न्यूटन है और एफ ऑफ एक्स भी 6 न्यूटन है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल होकर स्टूडेंट्स 1 दे रहे हैं, तो tan इनवर्स 1 आ रहा है जी हमारे पास, tan इनवर्स 1। और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। tan इनवर्स 1 जो है ये हमारे पास 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो ये हमने डायरेक्शन फाइंड कर ली। तो इस तरह से हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी आ गई और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस।
हमें कहा जा रहा है कि एक फोर्स जिसकी हमें जो मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन दे दी गई है और एंगल जो है वो 30 डिग्री दे दिया गया है। और हमने फाइंड करने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई, वो हमने फाइंड करने। तो ये डाटा जो है ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। गिवन डाटा हमारे पास है कि फोर्स दिया गया जी 50 न्यूटन, एंगल हमारे पास है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई ये हमने फाइंड करने। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप पीछे पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इक्वल होता है एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। एफ हमारे पास 50 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री ये गिवन है जी। तो आप कॉस 30 की वैल्यू जब कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं तो हमारे पास 0.866 जो है इसकी वैल्यू आ जाती है। और इसको जब हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो 43.3 न्यूटन जो है ये आ जाएगी। ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया। नाउ हमने एफ ऑफ वाई फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ वाई के लिए भी हमारे पास जो फार्मूला है आप पीछे पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ वाई ये इक्वल होता है एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा में अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे हम। एफ हमारे पास 50 और साइन थीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स साइन 30 डिग्री जो है ये हमारे पास साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 होती है। और स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास 25 जो है आंसर आ रहा है। तो एफ ऑफ वाई ये हमारे पास 25 न्यूटन आ गया। इस तरह से हमने ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है थर्ड में, इसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो कंपोनेंट दे दिए गए हैं। एक्स कंपोनेंट यानी एफ ऑफ एक्स दे दिया गया है और वाई कंपोनेंट यानी कि एफ ऑफ वाई दे दिया गया है। हमने एफ फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स गिवन है और हमने उसकी मदद से जो रिजल्टेंट है फोर्स है वो फाइंड करना और साथ में उसकी डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो ये गिवन डाटा मैं लिख चुका हूँ। अब हमने फोर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स फोर्स के लिए हमारे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए जो फार्मूला है F इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है 12 न्यूटन, तो 12 स्क्वेयर प्लस एफ ऑफ वाई 5 है तो 5 स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास 12 का स्क्वेयर ये 144 और 5 का स्क्वेयर 25। इनको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 144 प्लस 25 ये 169 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि 169 ये 13 का स्क्वेयर होता है। तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास f की जो वैल्यू है वो 13 न्यूटन जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अब हमने डायरेक्शन भी फाइंड करना है यानी थीटा। तो थीटा के लिए हमारे पास जो फार्मूला है एस थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ वाई हमारे पास 5 है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 12 है। स्टूडेंट्स जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड करने से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो 0.4166
तो tan इनवर्स 0.4166 ये इसकी वैल्यू आ रही है। अब जब हम इस वैल्यू का tan इनवर्स लेते हैं तो हमारे पास जो एंगल है वो 22.6 डिग्री, ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। और ये थीटा की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस है हमारे पास, विद एक्स एक्सिस हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, उसमें कहा जा रहा है हमें कि अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय दिस फोर्स। स्टूडेंट्स हमें फोर्स दी गई है कि एक फोर्स जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन है एक स्पैनर के ऊपर अप्लाई हो रही है और स्पैनर से जो नट तक का डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने टॉर्क फाइंड करना है जी। तो ये गिवन डाटा जो है स्टूडेंट्स, ये मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। इसमें हमारे पास फोर्स जो है वो गिवन है 100 न्यूटन और डिस्टेंस जो है फ्रॉम स्पैनर वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करने से हमारे पास इसकी वैल्यू 0.1 मीटर आ रही है। हमने टॉर्क फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स आप चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टॉर्क का जो फार्मूला है हमारे पास एज टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। तो एफ की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो 100 न्यूटन हम यहाँ पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एल जो है ये हमारे पास 0.1 आ गया, 0.1 मीटर। और स्टूडेंट्स 10 को जब 100 को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो 10 आ जाएगा, 10 न्यूटन मीटर। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 न्यूटन मीटर। तो ये बड़ा ही सिंपल से एक न्यूमेरिकल था, ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.5, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन, फाइंड द फोर्स। स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि हमने फोर्स फाइंड करना है। हमारे पास एंगल जो है वो दे दिया गया है थीटा 30 डिग्री और हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दे दी गई है 20 न्यूटन। हमने एफ फाइंड करना है। तो हमें थीटा की वैल्यू गिवन है इस न्यूमेरिकल में, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है और हमने एफ फाइंड करना है। तो ये गिवन डाटा जो है मैं यहाँ लिख चुका हूँ स्टूडेंट्स। हमारे पास एंगल गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, हमने एफ फाइंड करना है। तो उसके लिए हम एफ ऑफ एक्स का जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ। इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास 20 न्यूटन गिवन है। तो 20 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 30 डिग्री हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 0.866। आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू। अब जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे, 20 को इस टर्म से डिवाइड करवाएंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 20 डिवाइडेड बाय 0.866। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स ये है 23.1 न्यूटन। ये हमारे पास एफ़ की वैल्यू आ गई और इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.6, ये इम्पॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स। तो इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर
फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। स्टूडेंट्स, एक कार है जिसकी स्टीयरिंग का जो रेडियस है हमारे पास 16 सेंटीमीटर गिवन है। हमने टॉर्क फाइंड करना है और हमारे पास जो कपल है वो गिवन है 50 न्यूटन। तो हमारे पास दो चीज़ें गिवन है स्टूडेंट्स, कपल गिवन है और हमारे पास रेडियस गिवन है स्टीयरिंग का, और हमने फाइंड करना है टॉर्क। तो इसके लिए जो गिवन डेटा है वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। इसमें हमें स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो गिवन है 50 न्यूटन, रेडियस 16 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से ये हमारे पास जो रेडियस है वो 0.16 मीटर आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कपल आर्म। अब कपल आर्म क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लें। हमें स्टीयरिंग का कहा जा रहा है कि एक गाड़ी की स्टीयरिंग, तो मैं ये यहाँ पर स्टीयरिंग ड्रा कर रहा हूँ। इस तरह से हमारे पास राउंड जो है ये स्टीयरिंग आ गई। अब इसका जो रेडियस है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है, ये आर गिवन है क्वेश्चन में, और इसकी वैल्यू ये हमारे पास 16 सेंटीमीटर दी हुई है, जो कि हमने मीटर में निकाल ली 0.16। अब स्टीयरिंग के ऊपर स्टूडेंट्स दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, एक जो ऊपर को लगती है और एक यहाँ पर नीचे को लगेगी, यानी टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं। हम एक हाथ इधर रखते हैं किधर, तो जब हम इसको रोटेट करवाते हैं यानी इसके ऊपर कपल लग रहा है, तो दो इक्वल हैं फोर्सेस लग रही हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में कपल जनरेट हो रहा है। ये कपल जो है ये टॉर्क जनरेट करवाता है, तभी ये स्टीयरिंग जो है वो रोटेट करने लग जाती है। अब हमने टॉर्क फाइंड करना है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें ये दो फोर्सेस के दरमियान का, एक ये फोर्स और ये जो यहाँ फोर्स लग रही है, इनके दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसको कपल आर्म कहते हैं। यानी सिंपल लफ्ज़ों में हमने इस स्टीयरिंग का डायामीटर फाइंड करना है। तो डायामीटर के लिए हमें सिर्फ रेडियस गिवन है, तो डायामीटर को मैं एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये डायामीटर जिसको कपल आर्म भी कहते हैं, ये कैसे निकलेगा, जब हम इस रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो रेडियस हमारे पास 0.16 मीटर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कपल आर्म जो है हमारे पास आ जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0.32 मीटर आ गई। अब हमारे पास टॉर्क फाइंड करना है हमने, और टॉर्क के फार्मूले में हमने ये एल की वैल्यू पुट करनी है। तो हम कहेंगे सिंस टॉर्क जो है ये इक्वल होता है एफ क्रॉस एल के। एफ हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन में 50 न्यूटन, तो ये पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एल की वैल्यू 0.32 मीटर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो टॉर्क की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई बाय 0.32, तो ये हमारे पास 16 और न्यूटन मीटर ये टॉर्क की यूनिट आ जाएगी। तो ये हमारे पास टॉर्क हमने फाइंड कर लिया। सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.7, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय टू वर्टिकल स्ट्रिंग्स, द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन, फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक पिक्चर फ्रेम है जो कि दो स्ट्रिंग्स की मदद से जो है वो लटकी हुई है, दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स। अब दोनों में जो टेंशन है, फर्स्ट स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो, जिसको T1 का नाम दे रहे हैं हम, 3.8 न्यूटन, और जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है T2 वो 4.4 न्यूटन। हमने फाइंड करना है वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम। तो स्टूडेंट्स उसके लिए ये यहाँ पर मैं जो गिवन डाटा है वो लिख चुका हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सिमेट्रिक डायग्राम मैंने ड्रा कर दी कि ये एक पिक्चर फ्रेम है, ये जो है दो स्ट्रिंग्स की मदद से यूँ हैंग हुई है। हमारे पास जो इस फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है, जो सेकंड स्ट्रिंग है उसकी टेंशन T2 है, और ये जो पिक्चर फ्रेम है इसका वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, हमने ये फाइंड करना है वेट। तो डाटा जो हमारे पास गिवन है, टेंशन T1 ये हमारे पास 3.8 न्यूटन है, टेंशन T2 4.4 न्यूटन है, वेट ऑफ द फ्रेम हमारे पास ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी ये फ्रेम, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं वो एक्टिंग ऑन इट जब ज़ीरो होंगी, यानी इसके ऊपर जो है इस फ्रेम के ऊपर टोटल 3 तरह की फोर्सेस लग रही हैं, दो अपवर्ड T1 और T2 और एक डाउनवर्ड।
तो जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगी तो सम ऑफ ऑल forces acting along x-axis 0, also sum of all forces acting along y-axis ये भी 0 होगी। तो यहाँ पर अब y एक्सिस के अलॉन्ग इसके ऊपर टोटल जो है वो 3 तरह की फोर्सेस लग रही हैं, 2 ऊपर को और 1 नीचे को। तो ये कंडीशन इसके मुताबिक हमारे पास जो है वो 2 फोर्सेस या 3 फोर्सेस जो है हमारे पास लग रही हैं। देयरफॉर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि T1 प्लस T2 ये हमारे पास इक्वल आएगी वेट के, क्योंकि हमने कहा स्टूडेंट्स के जो सम ऑफ फोर्सेस है अलोंग वाई एक्सिस ये 0 है, यानी वाई एक्सिस के अलोंग जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम 0 है। तो ऊपर को 2 फोर्सेस लग रही हैं, उनको कैंसिल कर रहा है ये वेट फोर्स। तो इसका मतलब ये कि ये जो वेट है ये इन दोनों के सम के इक्वल है। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया कि वेट इक्वल्स टू T1 प्लस T2। अब यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं T1 की, तो T1 की वैल्यू हमारे पास 3.8 गिवन है, प्लस T2 की वैल्यू 4.4 हमारे पास दे दी गई। तो स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास वेट जो है वो आ जाएगा 8.2 न्यूटन, और इसके साथ हमारा ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.8, इसमें हमें कहा जा रहा है कि 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the 2 strings as shown in this figure. Find the tension in each string. तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक फिगर दी गई है। इस फिगर में हमारे पास 2 मैसेज हैं, 2 ब्लॉक्स हैं। एक जो बड़े वाला है इसका मैस 5 kg और जो छोटे वाला है इसका मैस 3 kg, और ये हमारे पास 2 स्ट्रिंग से 2 रस्सियों की मदद से ये जो है लटके हुए हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड स्ट्रिंग है। तो हमने इन दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन है वो फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो फिगर है ये मैं यहाँ ड्रा कर चुका हूँ और ये गिवन डाटा भी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमें अगेन कहा जा रहा है कि 2 ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एक जो बड़ा ब्लॉक है और एक छोटा ब्लॉक। ये दोनों जो है स्ट्रिंग्स की मदद से जो है वो लटके हुए हैं। तो जो फर्स्ट केस में हम देखेंगे यहाँ पर, इसमें हमारे पास जो मैस है ये बड़े वाला मैस, तो ये मैं यहाँ लिख चुका हूँ, मैस ऑफ लार्ज ब्लॉक इक्वल्स टू, इसको हमने कैपिटल M का नाम दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास 5 kg। और मैस ऑफ स्मॉल ब्लॉक ये भी गिवन है हमारे पास, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया है 3 kg। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले हम इस लार्ज ब्लॉक का वेट निकाल लेते हैं। तो वेट ऑफ लार्ज ब्लॉक इक्वल्स टू, इसको W1 का नाम दिया, और वेट का फार्मूला हमारे पास होता है mg। तो यहाँ पर कैपिटल M, क्योंकि लार्ज ब्लॉक के मैस वेट निकाल रहे हैं, तो कैपिटल M की वैल्यू 5 और G की वैल्यू हमारे पास 10। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वेट आ जाएगा लार्ज ब्लॉक का 50 न्यूटन। इसी तरह से हमने वेट निकालना है स्मॉल ब्लॉक का, जिसको W2 का नाम दिया हुआ है। ये निकले, इसके फार्मूला हमारे पास है स्मॉल mg, क्योंकि इसका मैस स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया हुआ, तो उसकी वैल्यू 3 kg है। मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 30 न्यूटन आ जाएगा। तो जो लार्ज ब्लॉक है उसका मैस हमारे पास 50 न्यूटन, और जो स्मॉल ब्लॉक है उसका मैस हमारे पास आ गया 30 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है टेंशन इन दीज 2 स्ट्रिंग्स, यानी T1 और T2 की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत हमारे पास जो सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस है वो 0 होंगी, क्योंकि ये सारा सिस्टम रेस्ट पे है, तो इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्सेस है अलोंग वाई एक्सिस वो 0 होती हैं, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस 0। तो स्टूडेंट्स हम इस फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में अगर हम इस फर्स्ट ब्लॉक को देखें तो इस फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर को एक ही फोर्स लग रही है T1,
जबकि नीचे को हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसका अपना वेट जिसको W1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक इसके साथ ये जो दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है इसका वेट W2। तो लिहाजा T1 फिर हमारे पास किसके इक्वल होगा, T1 जो है वो ये इक्वल आ जाएगा W1 प्लस W2 के। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें कि जो फर्स्ट ब्लॉक है हमने T1 की वैल्यू फाइंड कर दी, तो ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसको गौर से देखें, इसमें हमारे पास ऊपर को एक ही फोर्स लग रही है T1, जबकि नीचे को हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इस ब्लॉक का अपना वेट W1 और एक ये जो नीचे वाला ब्लॉक इसके साथ अटैच्ड है इसका वेट W2। तो T1 जो है फिर ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा W1 प्लस W2 के। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, T1 की वैल्यू हमारे पास 50 न्यूटन और T2 की वैल्यू हमारे पास 30 न्यूटन, तो यहाँ पुट कर देंगे 50 न्यूटन प्लस 30 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी 80 न्यूटन। इसी तरह से हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है T2। अब उसके लिए हमें सेकंड ब्लॉक को देखना है, तो सेकंड ब्लॉक जो है ये हमारे पास, इसको अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर जो दो तरह की फोर्सेस लगी हैं, एक जो ऊपर को लग रही है वो T2 है और नीचे जो लग रही है वो इसका अपना वेट जो है वो है W2। तो इस केस में सिर्फ दो ही फोर्सेस लग रही, तो लिहाजा T2 जो है हमारे पास वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा जी W2 के इक्वल, और W2 की जो वैल्यू है वो है 30 न्यूटन। लिहाजा T2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 30 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, हमने दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली। ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है 4.9, इसमें हमें कहा जा रहा है कि अ नट हैज़ बीन टाइटन्ड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। What length of a spanner is required to loosen the same nut with 150 न्यूटन फोर्स। स्टूडेंट्स हमें कहा जा रहा है कि एक स्पैनर है, उसकी मदद से एक नट को टाइट किया जा रहा है और फोर्स जो शुरू में लग रही है वो 200 न्यूटन है, और इस केस में जो हम स्पैनर यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर की। तो 10 सेंटीमीटर का लेंथ का स्पैनर है और फोर्स लग रही है जी 200 न्यूटन, और एक नट को हम टाइट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें ये कर रहा है कि अगर हम 200 की बजाय 150 न्यूटन फोर्स लगाएं तो फिर लेंथ कितनी होनी चाहिए स्पैनर की, यानी जब फोर्स 200 तो लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर था। अब वो कह रहा है कि अगर फोर्स 150 न्यूटन हो जाए तो लेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये जो गिवन डाटा है ये यहाँ लिख चुका हूँ मैं। इसमें हमारे पास जो है वो फोर्स जो है F1 गिवन है 200 न्यूटन, लेंथ L1 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से हम स्टूडेंट मीटर में जाएंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.1 मीटर आ जाएगा। तो सेकंड फोर्स जो हमारे पास गिवन है F2 वो 150 न्यूटन है। इस केस में हमने फाइंड करना है कि अगर फोर्स 150 न्यूटन हो जाए तो लेंथ कितनी होगी, L2 हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज़ को समझें कि एक नट है, अगर उसको टाइट करने के लिए जितनी रोटेशन हमने दी है उसको लूज़ करने के लिए भी हम उतनी ही रोटेशन देंगे, यानी क्लॉकवाइज में हमने जितना घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज में उतना ही घुमाएंगे तो वो लूज़ हो जाएगा। जैसे आप एक बॉटल की एग्जांपल ले लें, उसको टाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितना हमने क्लॉकवाइज में घुमाया उतना ही हम एंटी क्लॉकवाइज में अगर घुमाएंगे तो वो खुल जाएगा वापस, उसकी बॉटल का जो ढक्कन है वो खुल जाएगा। इसी तरह से ये नट की भी एग्जांपल है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स ये चीज़ आप को समझ आ गई होगी कि क्लॉकवाइज टॉर्क ये इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो क्लॉकवाइज को टॉ1 से रिप्रेजेंट किया, ये टॉ2 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो होगी F1 L1 और इसकी वैल्यू होगी जी F2 L2। तो स्टूडेंट्स हमने L2 फाइंड करना है, उसके लिए हम F1 L1 ये L2 इस तरफ आकर जो है ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ सॉरी हमने स्टूडेंट्स F2 फाइंड करना L2 फाइंड करना है, तो ये F2 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर L2 बच जाएगा। हमने L2 फाइंड करना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू स्टूडेंट्स 200,
L1 की वैल्यू 0.1 मीटर और F2 की वैल्यू 150 न्यूटन। तो ये हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू 200, L1 की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाय F2 की वैल्यू 150 इक्वल्स टू L2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आ जाए उसको 150 से डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास L2 की वैल्यू जो है वो ये हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 0.133 मीटर। अब ये मीटर में है, हमारा जो बुक के एंड पे जो हमारे पास इसका आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, तो हमने सेंटीमीटर में जाना है। उसके लिए हमें इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास 13.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये कंप्लीट हो गया। L2 की वैल्यू 13.3 सेंटीमीटर। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जो है 4.10, इसमें कहा जा रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? तो स्टूडेंट्स, अब इस न्यूमेरिकल में हमारे पास जो है कहा जा रहा है कि एक यूनिफॉर्म बार है हमारे पास जिसकी लेंथ 1 मीटर है। उसके ऊपर जो एक ब्लॉक रख दिया गया है जिसका मैस हमें दिया हुआ है 10 kg। तो हम इसकी मदद से इसका जो वेट है वो निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो इसका वेट होगा वो एक फोर्स होगी, फर्स्ट फोर्स होगी, जो कि हमारे पास वन साइड पे है, और दूसरे साइड पे हमसे पूछ रहा है कि भाई कितनी फोर्स हमें कितनी फोर्स चाहिए दूसरे साइड पर ताकि ये बैलेंस रहे। ये हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक हमारे पास आप समझ लें कि एक झूले की एग्जांपल ले लें कि ये हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग एक बार है। एक तरफ इसका जो मैस, हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस हमें दे दिया गया है M, और इसका वेट जो निकालेंगे हम, ये वेट जो है इसकी वो फोर्स कहलाएगी F1, जो कि एक साइड पे। तो दूसरे साइड पे हमसे पूछ रहा है कि भाई कितनी फोर्स होगी, कितनी फोर्स हमें चाहिए ताकि ये बैलेंस रहे। तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर जो गिवन डाटा है वो मैं लिख चुका हूँ। मैस ऑफ द ब्लॉक जो है वो हमें 10 kg दिया हुआ है। लेंथ ऑफ बार जो है ये 1 मीटर है। फर्स्ट मूवमेंट आर्म जो है हमारे पास, इसको L1 का नाम देंगे, ये 20 सेंटीमीटर है। तो इसको सेंटीमीटर से जब मीटर में आएंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड मूवमेंट आर्म, उसको L2 का नाम देंगे, वो हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। तो अगेन इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फोर्स जो है वो हमारे पास, मैंने कहा कि ये हमारे पास ये इक्वल है वेट के, वेट ऑफ द ब्लॉक के। तो फर्स्ट फोर्स इक्वल्स टू F1, और वो हमारे पास आएगा जी mg से। तो m मैस ऑफ द ब्लॉक और g की वैल्यू 10, तो 10 × 10 हमारे पास 100 न्यूटन, ये फर्स्ट फोर्स आ गई। हमने सेकंड फोर्स फाइंड करनी है कि दूसरी साइड पे कितनी फोर्स होनी चाहिए, तब जाके ये जो दोनों हमारे पास जो है मूवमेंट आर्म्स इक्वल आएंगी, दोनों मूवमेंट्स हमारे पास इक्वल आएँ। तो उसके लिए हमें सेकंड फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का। बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो स्टूडेंट्स, जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसमें हमारे पास F1 L1 आ जाएगा इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में F2 L2। तो स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है जी L2। हमारे पास F1 भी है, L1 भी है और L2 भी है। तो F2 फाइंड करना है, तो L2 को दूसरी साइड पे ले जाकर हम डिवाइड में रख देंगे। तो F1 L1 डिवाइडेड बाय L2 इक्वल्स टू F2। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। तो F1 की जो वैल्यू है
100 न्यूटन। L1 हमारे पास जो है 0.2, सिमिलरली L2 जो है 0.5। तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। F1 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय L1 की वैल्यू जो है ये हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय L2 की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आ गई 0.5 इक्वल्स टू F2। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से हमारे पास इसका जो आंसर है वो 40 आ जाएगा। तो ये आप कैलकुलेटर से करके देख लें। F2 जो है ये हमारे पास 40 न्यूटन आ जाएगा। तो ऐसा करने से हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल्स हमारे पास कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको तमाम न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो स्टूडेंट्स ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को अपने तमाम क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मज़ीद नेक्स्ट चैप्टर्स की नोटिफिकेशन पर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया बच्चों।